जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा श्याम। मार्क्सिस्ट मास की 10वीं के दिन 14 नवंबर बाल दिवस के शुभ अवसर पर, जिस दिन बिहार के चुनाव का अति प्रतीक्षित निर्णय आने वाला है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी हमलों के प्रति कमर कस के तैयार हो रही है। शीत ऋतु के आगमन के सुंदर माहौल में गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के 151वें एपिसोड 151 एक महत्वपूर्ण पड़ाव में आपका श्याम अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस कार्य में आगे बढ़े उससे पहले मन कर्म वचन से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान में अपना चित्त ध्यान लगाते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, नासिका के अग्रभाग पर अर्धनमुलित आंखों से प्राण अपान को सम करते हुए श्वास भरें, मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र की यात्रा नाम जप के साथ करें। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्री साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के इस कथा क्रम में आगे बढ़े। पूर्व कथा का एक संक्षेप में सिंहावलोकन। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अपने कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म से हट जाता है, यही अर्जुन का विषाद है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान से शिष्य बन के प्रार्थना करता है कि मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान सांख्य योग निष्काम कर्म योग दो मार्ग बताते हैं, कहते हैं इन दोनों मार्गों को चलते हुए तुम युद्ध करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तीसरे अध्याय कर्म योग में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं कर्म का त्याग, कर्म करे बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। कौन सा कर्म करें? यज्ञ कर्म, स्वर्ग कर्म, पुण्य कर्म, सेवा कर्म करें। ब्रह्मा से आपकी उत्पत्ति इसी कारण से हुई है। इसी तरह की सेवा यज्ञ करने से वर्षा होगी, अन्न जल बनेगा। भगवान बार बार कहते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं वो मुझको पाते हैं, जो ऐसा नहीं करते सेवा वो पतन हो जाते हैं। जैसा आचरण करते वैसा प्रमाण करते हुए लोक संग्रह के कार्य के जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता था। भगवान ये कहते हैं कि इस तरह का सेवा कार्य करते रहने से ही तुम्हारे जीवन में मुक्ति आएगी। अर्जुन पूछता सब ऐसा क्यों नहीं करते? कामना के कारण। कामना को, ज्ञान को ढकती है, कामना रूपी वेरी को खत्म करो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान कर्म योग का इतिहास बताते हुए, सूर्य से उत्पत्ति बताते हुए अर्जुन को कहते हैं मैं अव्यक्त अविनाशी अजन्मा अपनी प्रकृति के योग में अधीन करके धर्म की हानि पे अधर्म का नाश करने के लिए मैं बार बार प्रकट करता हूँ। मेरा जन्म क्रम दिव्य है, जो जान लेता है मुझको पाते हैं और मेरी ही भक्ति करते मुझ पर आश्रित होते। बाकी सब लोग सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं भजन करके बार बार इसी संसार में आते जाते रहते। चतुर्मण्य मया सृष्टम, मैंने रचे हैं लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं फंसता। कर्म अक्रम विक्रम के बारे में बताते हैं और भगवान कहते हैं जिन कर्म फल का संग छोड़ दिया उस शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, यज्ञ आदि कार्य करते हैं। 12 तरह की यज्ञ के बारे में बताते हैं, ज्ञान यज्ञ के बारे में बताते हैं जिसका आज हम और जिक्र करने वाले हैं।
किस तरह से ज्ञान का आत्म संयम योगाग्नि में जो इस तरह से कार्य करते अपने संस्कारों को हटा लेते हैं, वो इस तरह से नियत आहार होकर के ये कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसको जीवन में मोह नहीं होता, वो पापों में नहीं लगता, और वो जीवन में कालों को अधिक अतिक्रमण करते श्रद्धा संयतेंद्रियता और मेरे प्राण होकर के मुझे पा लेता है। योग में स्थित होकर असंसर्व तलवार काट डालो, यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है, सन्यासी श्रेष्ठ या कर्मयोगी श्रेष्ठ? भगवान कहते हैं कोई भी कर्मों का करे बिना मुक्ति नहीं पता। कौन सा कर्म करे, कुरु कर्म करे, ये आगे बता के आगे कर्म सेवा कार्य करने से सान्निष्ठिकम शांति मिलेगी, मुक्ति को प्राप्त होगा, आत्मा का उद्धार होगा, अधोगति में नहीं जाएगी। और भगवान कहते हैं ऐसे योग युक्त, चूंकि साख्य योग संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है, सुगम है, योग से युक्त होकर मुनि की तरह प्रसन्न आत्मा होकर के सम आत्माओं को अपने हृदय में विराजित करता और कर्म फल में नहीं लिप्त होता। ज्ञान योगी भी शरीर का ध्यान रखते हुए अपने विवेक से अपने जीवन का चालन करते हैं। भगवान कहते हैं कर्मयोगी क्यों शिष्ट कर्म फल लिप्त नहीं होते, काया मन बुद्धि को 9 द्वारे देह में रहते मुझ में लगाता है, उसको कोई कार्य करने या लोक संकर में प्रेरित नहीं करता, उनके प्रारब्ध ही प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह अपने ज्ञान अज्ञान को इस ज्ञान के द्वारा नाश करके बुद्धि मेरे प्राण, निष्ठा मेरे प्राण होकर मेरा भजन करता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चंडाल में सम बुद्धि रखता है, उसको कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि का वो प्राणी अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो ब्रह्म स्पर्श के साथ करता हुआ सात्विक सुख पाता है, मुझे समर्पित करके आत्यंतिक सुख पाता है। बाकी सब लोग दुख योनि में ही घूमते रहते हैं और अपने काम वेग की आसक्ति के आसीन होते हैं। जो अंतरात्मा सुखी होता है वो अपने समस्त कलेशों काट कर सब भूत हिते रहता, आज ही शब्द आएगा सर्वभूत हिते रहता, इसमें लगता हुआ अपने काम को एक भ्रम निर्वाण को पा पाता है और मेरा नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मेरा ध्यान करता है। षष्ठोदय आत्म संयोग भगवान कहते हैं कर्म फल में जिसका आश्रय नहीं है वो ही व्यक्ति सन्यासी है। कर्म का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बनता। भगवान कहते हैं जिसने संकल्पों का त्याग किया, सेवा कार्य में लग गया, वही शांति को प्राप्त होता है, वही योगारूढ़ सर्व संकल्प का त्याग का सन्यासी है। वो आत्मा का अपने उद्धार करते हुए आगे बढ़ाता है, आत्मा का दुश्मन नहीं बनता, आत्मा को जीतता है, परमात्मा को समाहित साथ रखते हुए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समदर्शी होता है। ज्ञान विज्ञान के तरफ कुटस विजेत इंद्रिय वो लोहा सना में भी समदर्शी होता है। मित्र वेरी उदासीन और मध्यस्थ द्वेष साधु भाव, साधुओं पापाचारी सब में समभाव रखता है। वो यम नियम का पालन करते हुए पवित्र आसन में बैठ करके नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए शरीर को संभव स्थिर रखते हुए दसों द्वार में झांकते हुए वो मन इंद्रियों को मेरे में लगा करके वो मेरा ही चिंतन करता है, ब्रह्मचारी व्रत करता है, निर्वाण परमा शांति को पाता है। लेकिन युक्ताहार विहार से करने वालों का सिद्ध होता है और इनकी उपमा दीपक की लौ से दी गई है। वो अत्यंतिक सुख पाते हैं, अत्यंतिक लाभ या हानि उनको विचलित नहीं करते, दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है और वो धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मेरा चिंतन करते हैं। मन जहां जैसे जाता है उसको लौटा के मुझ में लगाते हैं और अपने रजस तमस का त्याग करते हैं, प्रशांत मन हो जाते हैं। वो समस्त संस्कारों को काट करते भ्रम स्पर्श कर लेते हैं, अत्यंतिक सुख पाते हैं और सब भूतों मुझे देखते हुए उनको मेरा रूप मान करके सेवा करते हैं। मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। वो सभी लोगों के सुख में सुख, दुख में दुखी होते हुए मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से अर्जुन पूछता है चंचल मन को कैसे स्थिर करो? भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य, लंबे समय निरंतर श्रद्धा पूर्वक करने से मुक्त हो गए। अर्जुन फिर पूछता है अंतिम समय विचलित हो गया तो क्या होगा? भगवान कहते चिंता न करो, विनाश दुर्गति नहीं होगी, स्वर्ग आदि विघ्न भोग कर श्रीमानो घर में जन्म लोगे और परमात्मा कुछ देर भोगोगे, परवश रहोगे, फिर मुझको पा जाओगे। यात्रा पूरी होने से पहले शरीर चला गया तो भी चिंता न करे, योगियों के कुल में जन्म लोगे, पूर्व जन्म की साधना मिल जाएगी, जल्दी ही अनेक जन्मों की यात्रा पार करते मुझे पा जाओगे। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम स्वर्ग आदि के लिए कर्म करने वालों का से योगी श्रेष्ठ है। तुम सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, भक्त बन के मेरी पास आ जाओ। साधना अध्याय ज्ञान विज्ञान, ज्ञान तथा परमात्मा सब कुछ है, विज्ञान परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान भगवान देते हैं, इसके बाद कोई असंशय नहीं है, इसलिए दे रहे हैं। भगवान कहते हैं इस ज्ञान को विज्ञान की तरफ जानेगा फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा।
हजारों हजारों लाखों में कई एक ही एक सिद्ध बन पाते हैं, बाकी अपरा परा सत्व रजस तमस की दुष्कृतनों में घूमते रहते हैं। दुष्कृत पाप कर्मों में लगते हैं, पाप कर्मों में लग करके नीच योनियों को जाते हैं। लेकिन आर्त अतार्ती ज्ञानी और जिज्ञासु मेरा भजन करते मुझको पाते हैं। चारों भक्त बड़े उदार हैं, लेकिन ज्ञानी को श्रेष्ठ बताते बताते बाकी अनेक जन्मों के बाद अंतिम जन्म मिला वासुदेव स्वरूप इति मानते हुए मुझे महात्मा जो मिलते हैं महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी सब लोग कामनाओं का अधीन होकर के नियम पूर्वक देवताओं को भजते हैं। मैं उनकी श्रद्धा को स्थापित करता हूँ, उचित फल भी प्रदान करता हूँ, लेकिन ये फल अंतमंतु नाशवान है, क्योंकि अव्यक्त मुझको भाव से नहीं जानता, उसके लिए मैं कभी नहीं आता। तो भगवान ये कहते हैं जो मुझको ऐसा नहीं जानते अव्यक्त रूप में वो नीचे गिर जाते हैं। वर्तमान भूत भविष्य सब में मैं ही हूँ। भूत भविष्य में मैं सब में सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मैं केवल मेरा भक्त जानता है। इच्छा जश द्वंद्व के आसीन लोग मुझे नहीं जान पाते। जिनके पाप पुण्य के सभी फल नष्ट हो गए हो, द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हो, वो जरा मरण मोक्षाय को प्राप्त करते हुए उनसे मुक्ति पाते हुए अखिल भ्रम अखिल अध्यात्म अखिल कर्म को जान जाते हैं। इससे आदि देव आदि भौतिक आदि देव का परिचय होता है। अंत समय में मेरा नाम लेते मुझको स्मरण करते। ये था हमारा ज्ञान विज्ञान योग। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता अखिल भ्रम क्या, अखिल अध्यात्म क्या, अखिल कर्म क्या। आदि देव आदि भौतिक आदि यज्ञ के बारे में बताइए, इसमें आप किस तरह से जानने में आ सकते हैं। भगवान कहते हैं जिसने संसार की सर्जना की वही अक्षर ब्रह्म है, उसके द्वारा एक से अनेक होने का विसर्गी आदि कर्म है, और उस अक्षर ब्रह्म को अपने ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग से जानना समाहित हो जाना ही अध्यात्म। परा स्थूल शरीर जिसके अंतर्गत हमारी अपरा प्रकृति है और वो आदि भौतिक कहलाती है। आदि देविक के रूप में समस्त इंद्रियों की देवता आदि यज्ञ के रूप में परा प्रकृति में विद्यमान हूँ। अंत में मुझे याद करोगे तो मुझको पाओगे, जिस किसी का स्मरण करोगे उसी कलेवर को पा जाओगे। तो फिर क्या करें? अनुस्मरण करें, एक के बाद दूसरा मेरा स्मरण करना। क्यों करें? क्योंकि मैं ही आदि हूँ, मैं ही पुराण हूँ, मैं ही सबसे प्राचीन सर्वज्ञ हूँ, मैं सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, सबका तमस से परे हूँ, आनंद प्रकाश शांति का प्रकाशवान हूँ। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगा करके प्रकृति में ध्यान रखते हुए 10 द्वारों के माध्यम से मुक्ति पाएंगे। सगुण निराकार में आज जिस निर्गुण निराकार का जिक्र होगा वो कैसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य वानप्रस्थाश्रम गृहस्थाश्रम का सही तरह से पालन करते हुए 9 द्वारों को रोक करके मन को निरुद्ध करके भ्रकुटी पे प्राण शक्ति को स्थापित करके मन मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए 10वें द्वार से अपनी मुक्ति ही निर्गुण निराकार कर। सगुण साकार जिसको भक्त कहा गया है उसका भी आज वर्णन होगा। उसके बारे में भगवान कहते हैं अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वालों के लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा कहलाते हैं, वो दुखालन अशासन से मुक्ति पाते हैं, परम गति को पाते हैं। ब्रह्म लोग तो सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, जो इस विधि को जान लेते हैं वो मुझको पाते हैं कि सभी का अवेक परम ब्रह्म ब्रह्म लोग से भी परे मैं हूँ। जो मेरे पे आते हैं मुझको भजन करते हैं, बाकी शुक्ल कृष्ण गति को पाते हुए पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति दोनों में जाते हैं। वेदों में लिखे हुए यज्ञ दान तप तीनों का जो पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है वो मुझको पाता है, मुझको जान लेता है। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य में ज्ञान योग को फिर दोबारा प्रारंभ करते हैं कि गुह्यतम यह है सगुण निराकार भक्ति का योग, जो प्रत्यक्ष मैं तुम्हें कहूंगा ये ज्ञान विज्ञान से करने से तो मोक्ष को जान जा जाए, मोक्ष के सुख फल को प्राप्त कर जाएगा। ये राज विद्या विद्याओं की राजा है, गोपनीयताओं का भी राजा है, पवित्र है, प्रत्यक्ष धर्म में है, सुख में और सहज इसको पालन किया जा सकता है। ऐसे श्रद्धा वाले पुरुष इसमें नहीं जाते और मृत्यु संसार वर्तनी में ही घूमते रह जाते हैं। भगवान कहते हैं समस्त संसार मुझसे है, संसार में मैं नहीं। समस्त शरीरों में मैं हूं, लेकिन मेरे में समस्त शरीर नहीं। आकाश में वायु की तरह मैं सब में विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं कल्प का सर्जन मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर की गणना उनके कर्म फलों के आधार पर करती है, लेकिन मैं साक्षी भाव में उदासीन रहता हूँ। जो मेरे को इस अवयव के रूप में नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, वो राक्षसी आसुरी राक्षसी मोहनी वृत्ति में जाकर के व्यर्थ आशा व्यर्थ कामना व्यर्थ ज्ञान अविवेक के साथ करते हैं और कभी मुक्ति नहीं पाते। महात्मा लोग जो देवी संपत्ति के मेरे प्रकृति आसीन जो नहीं होते वो मेरा भजन करते हैं, मुझे अयोग को जानते हैं, वो मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा उपासना करते हैं, दृढ़व्रती नमस्कार करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। कोई ज्ञान योग के द्वारा कोई कर्म योग के द्वारा मुझको पाता हूँ, क्योंकि मैं इस सबका कर्ता धाता पिता बाता मिता यज्ञ हवन सामग्री
मंत्र, घृत, हवन की क्रिया, ओंकार, वेद, गति, प्रभु, साक्षी, निधान, सत असत, सब कुछ मैं ही सूर्य के रूप में तप करके अन्न और जल को पवित्र के वर्षा के रूप में बसाता हूँ। भगवान कहते हैं अमृत और मृत्यु में हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। लेकिन सभी लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग को भोग करने के लिए अपने पापों को क्षीण करते हैं, लंबे समय स्वर्ग लोक में सुख भोग कर वापस पुनरावृत्ति को आ जाते हैं। जो इस तरह से अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं, उनका योगक्षेम वहां मैं देखता हूँ। जो देवताओं बसते हैं, देवताओं को पाते हैं, और मेरा भजन भी करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सर्व यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। जो मुझे इस तरह से नहीं जानते, उनका पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, जो कुछ भी है मुझे समर्पित करो, तुम्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम जो भी करते हो, जो भी प्रसाद ग्रहण करते हो, यज्ञ दान तप करते हो, सब मुझे अर्पण करो। शुभ अशुभ सभी फूलों से मुक्त होकर मोक्ष को पा जाओगे, संन्यास योग से युक्त होकर मुझे पा जाओगे। मेरे लिए कोई राग द्वेष मैं किसी से नहीं रखता। दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा ध्यान करने का, मेरे समर्पित होने निश्चय करे, तो महात्मा धर्मात्मा हो जाता है। अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, उसको तुम पदच्युत नहीं होने दोगे। दुराचारी के बाद कहते हैं पाप योनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, स्त्री सभी अगर मेरा भजन करना निश्चय लिए, तो वो मेरे को पा जाते हैं। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा ही आत्मा प्राण हो, मेरा ही पूजन करो, तो मुक्ति पा जाओ। 10 अध्याय विभूति योग में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हित की कामना से मैं परम वचन दोबारा कह रहा हूं। मेरे इस आदि को महर्षि और देवता भी नहीं जानते। मैं सब लोगों का अनादि बीज हूं। जो मूड लोग मुझे नहीं जानते, वो बार बार पापों में बसते रहते हैं। अपनी 22-20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, सत्य, दान, तप, यश, अयश, मृत्यु, प्रभव, प्रलय, भाव, अभाव, यश, अपयश, समता, दान, तुष्टि, सुख, दुख, सभी भाव मुझसे है। 4 सनकादि, 7 मेरे और 12 मनुओं की प्रजा मेरे द्वारा है। इन मेरी विभूतियों को जो जान लेता है, वो मेरी कृपा से युक्त हो जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता। मैं सभी लोगों का प्रभु प्रलय मैं हूँ। जो मुझको जानते हैं, मुझ में स्थापित हो जाते हैं, मेरे चित्त लगाते हैं, मेरे प्राण होकर के मेरी कथाओं को कहते सुनते हुए संतोष और प्रेम धन पाते हैं। जो इस तरह सतत प्रीतिपूर्वक मुझ में लगे थे, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। उन पे मैं अनुकंपा करके उनके ज्ञान अज्ञान को हर लेता हूँ, अंधकार को खत्म करके उनको देदीप्यमान रोशन कर देता हूँ। अर्जुन कहता है, हाँ आप ही परम ब्रह्म हो, परम पवित्र, परम भगवान हो, शाश्वत दिव्य हो, आदि देव भी आप हो। आप के बारे में आप और देवर्षि नारद, असत, देवल, व्यास सभी यही कहते रहते हैं। सब लोग आपको इस तरह से जो जान जाए, मैं जाना हूं, वो देवता दानव भी नहीं जानते। आप स्वयं ही अपने बारे में सब कुछ कहने में समर्थ है। भूत भावन देवेश भूतपति जगतपति पुरुषोत्तम पंचदेव के नाम से करना करता है कि आप इस तरह से अपनी विभूतियों को द्वारा पूरे संसार को व्याप्त करके रखें। आप ही अपनी विभूतियों की योगियों से आप ही परिचित हो, दूसरा कोई कैसे बता सकता है। आप विस्तार से विभूतियों को बताइए, मेरा आपका वचन सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां अनंत है, मैं संक्षेप में ही कह सकता हूँ। यह गुडाकेश, सब का आदि मध्य अंत में हूँ, सभी अंदर स्थापित मैं आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतिषों में प्रकाशवान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, मरीचों का तेज में हूँ, नक्षत्रों में शशि में हूँ, वेदों में साम वेद में हूँ, देवों में वासुओं में देव में हूँ, इंद्रियों में देवताओं में इंद्रिय में हूँ, और देवताओं में इंद्र में हूँ, मन बुद्धि समस्त इंद्रियों में मन में हूँ, और भूतों की चेतना में हूँ। समस्त रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष राक्षसों का राजा कुबेर में हूँ, और बसुओं का पावक में हूँ, शिखरों में मेरु सुमेरु पर्वत में हूँ। मैं ही सभी गुरुओं में पुरोहित के रूप में बृहस्पति में हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय में हूँ, जलाशय में समुद्र में हूँ। मैं ऋषियों में भृगु में हूँ, और मैं एक ओंकार में हूँ, जपों में यज्ञ में हूँ, स्थिर रहने वालों हिमालय में हूँ। समस्त अश्वों में मैं पीपल का वृक्षों में पीपल वृक्ष में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, और सिद्धों में कपिल में हूँ। अमृत मंथन के समय वासुकी की रस्सी जो बनी वो मैं हूँ, उसमें प्राप्त उच्च सर्वा एरावत और कामधेनु समस्त राजाओं का राज करने वाला राजा भी मैं हूँ। आयुधों में वज्र में हूँ, और
कामना के आधार आधीन सर्व कामदेव भी मैं हूँ। अनंत नाग भी मैं ही हूँ। जल में वरुण में हूँ और समस्त पितरों में यम अरियमा में हूँ। शासन करने वालों में यमराज में हूँ। प्रहलादों में दैत्य में हूँ। कालों की गणना में हूँ। समस्त पशुओं का राजा सिंह में हूँ। पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। पवन पवित्र करने पवन में वायु में हूँ। समस्त अस्त्रों में राम में हूँ। जल चंतों में मकर में हूँ और समस्त स्रोतों में पवित्र गंगा नदी में हूँ। सबका आदि मध्य अंत में हूँ। अध्यात्म विद्यावाद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार में हूँ। श्वास में द्वंद में हूँ। सबका काल और सब वाला भी मैं ही हूँ। सभी मृत्यु को सबके दुख आने वाले मृत्यु में हूँ। सबका उद्भव भविष्य में हूँ। मारी नारी जाति होने वाली 7 गुण इसमें कीर्ति वाक श्री धृति क्षमा मेधा स्मृति भी मैं ही हूँ। व्रत शाम गाई जाने वाली पद्धतियों व्रत शाम में हूँ। छंदों में गायत्री में हूँ। अभी जो चल रहा मार्क्सिस में मास में हूँ और समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। छल करने वाला में जुआ में हूँ। तेजस्विनियों का तेज में हूँ। वे जो मेरे में बुद्धि लगाते हैं उनका सत्व में हूँ। भगवान कहते हैं वृष्णि में वासुदेव में हूँ। पांडवों में धनंजय में हूँ। मुनियों में व्यास में हूँ। सर्वज्ञों में शुक्राचार्य में हूँ। दंड देने दंड नीति विजय पालक विजय नीति समस्त गोपनीय भाव में मौन में हूँ। सभी ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं हूँ। सर्वभूतों का आदि बीज भी मैं हूँ और मेरे से ही चराचर जगत व्याप्त है। कोई ऐसी दिव्य व्यक्ति पदार्थ नहीं है जो मेरे अंश से नहीं व्याप्त हो। भगवान कहते हैं जितने भी भाव तुम देख रहे हो मेरे अंश से ही उत्पन्न है। इससे ज्यादा क्या कहूं, समस्त संसार ब्रह्मांड मेरे एक अंश से ही चल रहा। एकादश अध्याय में अर्जुन जानना चाहता है, देखना चाहता है भगवान के माध्यम से कि मैं आपका ये रूप कैसे देखूं, विश्व रूप कैसे देखूं जो आप बता रहे। मद अनुग्रह है, मेरे पे कृपा करे और मुझे गोपनीय अध्यात्म विषय वचन कीजिए क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्थात भगवान का विश्व रूप दर्शन करने के लिए मोह का नष्ट होना एक आवश्यक शर्त है। भगवान अर्जुन कहता है हे कमलन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार पूर्वक सुना है और मैं अविनाशी महात्म भी मैंने सुन लिया है। आप अपने आप को जैसा कहते हैं वैसा ही है। आपके ऐश्वर्य समृद्धि रूप को मैं देखना चाहता हूँ। कोई शंका नहीं करा, बस देखने का एक भाव लाता है। मेरे द्वारा अगर ये रूप देखने मेरी सामर्थ्य है तो कृपया मुझे अपने इस विश्व रूप अविनाशी स्वरूप को दिखा दीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरे अनेक तरह के नाना प्रकार के अनेक वर्ग रंग अनेक आकार के लाखों शस्त्र रूपों को तुम देखो। भगवान कहते हैं मेरे 12 आदित्यों को देखो, मेरे में 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगुण और आश्चर्य जिनको तूने कभी नहीं देखे आश्चर्य रूपों को भी तुम देख लो। इस एक देश में चर अक्षर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा भी तुम जो कुछ देखना चाहता हो देख ले। लेकिन भगवान ठिठकते और कहते हैं चरम चक्षुओं के द्वारा तुम नहीं देख सकते, इसलिए मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, तो मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य देख। हम किसी भी व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखें उसके लिए हमारे दिव्य चक्षु होने चाहिए। दिव्य चक्षु यही है कि उस व्यक्ति में ईश्वर स्वरूप देखना। तो दोनों बातें एक सी है, लेकिन इनको देखने का क्रम हमारी जीवन की पजल है जिसको हमें हल करना। संजय कहता है कि इस तरह से योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को परम विराट रूप दिखाया। और वो विराट रूप कैसा था, पहले संजय वर्णन करना है कि अनेक मुख अनेक नेत्र अनेक अद्भुत दर्शन अलौकिक आभूषण है, सुंदर मालाएं हैं, सुंदर आयुध धारण किए हुए हैं, सुंदर वस्त्र हैं। साथ में आपके मस्तिष्क पूरे शरीर पे कुमकुम मस्तिष्क कुमकुम चंदन और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। इस तरह अनंत रूप वाले मुख को भगवान दिखा रहे हैं। ये देख करके इनकी तुलना करता है आकाश में 1000 सूर्य के बराबर से भी ज्यादा दिव्य प्रकाश इनका। अर्जुन एक देवता के सिर में संसार संपूर्ण जगत को विभक्त हुए देखता है। देख करके वो पूरा रोमांचित हो जाता है। आश्चर्य का हाथ जोड़कर प्रणाम करके अर्जुन ऐसा कहता है। अर्जुन वाच है, अर्जुन कहता है आपके संपूर्ण मन संपूर्ण देवताओं प्राणियों के समुदाय और ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त ऋषियों और सर्पों को भी मैं देख पा रहा हूं। कहते हे विश्वरूप आपके अनेक हाथ पेट अनेक मुख नेत्र अनंत रूप वाला देख रहे, लेकिन आपका आदि मध्य अंत को नहीं देख पा रहा हूं। आप किरीटधारी गदा चक्र संग पदम धारी है, तेज के राशि है, देदीप्यमान है, नेत्रों के द्वारा कठिनता दिखाई जाने वाले आप अपरिमित, आपका कोई और छोर नहीं दिखाई दे। आप ही जानने के परम अक्षर है, आप ही संपूर्ण विश्व का आश्रय, सनातन धर्म के रक्षक है, अविनाशी सनातन पुरुष आप ही है। यहाँ तक वो स्वरूप को विश्व रूप के उस सूरज स्वरूप को देखते हैं। अब कहता है आपका आदि मध्य अंत से अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले सूर्य नेत्रों वाले
प्रज्वलित अग्नि, पहला शब्द प्रज्वलित अग्नि मुखों वाले अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहे, उग्र रूप का पहला परिचय। अगले श्लोक में कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी बीच का अंतरकाल दिवास दिशाएं सब आपसे परिपूर्ण है। आपके उग्र रूप को देखे समस्त लोग व्यथित हो रहे हैं। व्यथित होना, व्याकुल होना, दूसरा परिचय उग्र का। तीसरे परिचय में वो कहते हैं समस्त देवता भयभीत होकर के आप में प्रवेश करें, आपका गुणगान करें और मेहर से सिद्ध आपकी स्तुति करते हुए मंगल कामना करें। एक भयभीत और वहा, और आप में क्या देख रहा हूं मैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य, 10 विश्वदेव, 2 शनि का, 49 मरुगुण, गर्म गर्म भोजन कर रहे 7 पितरलोक, यक्ष रक्ष गंधर्व असुर सिद्धों समुदाय चकित होकर के आपको देख रहे। चकित होना भी उग्र का प्रतीक है। हे महाभाव, आपके बहुत बहुत नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंगों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले, बहुत दृष्टा करालम, यहाँ अति उग्र का रूप है। भगवान सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, अपनी स्वीकार भी देता है। हे विष्णु देदीप्यवान, अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्तुत कर सब तो बढ़े हुए हैं। आपके नेत्र प्रदीप विशाल, आपको देखकर भयभीत करने वाला मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूं। अगला संकेत भगवान के अति उग्र रूप का अर्जुन देते जा रहे हैं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान अज्वलित और विकराल दाढ़ें, ये भी अब दंष्टा कराला नहीं दोबारा आया है। इनसे मुख को देख मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं, रस मेरे शांति नहीं हो रही है। हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अब अंत में देखता है कि आपके अंदर भीष्म, द्रोण और मेरी सेनाओं के और दूसरी अन्य महारथी आपके समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं। विकराल दाढ़ों में लटके हुए, दांतों के बीच पिसे हुए, चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन डरता है, कहता है नदियों के प्रवाह की तरह से समुद्र तरफ दौड़ती है नदियां, कोई उनको रास्ता नहीं बताता, अपने आप दौड़ते, ऐसे ही आपके मुख में देती पैर मुख में दौड़ते जा रहे। पतंगे से मोह के बस अग्नि की तरफ जाते हैं, ये सब भी बड़े वेग से आपके में मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। और आप क्या करें, संपूर्ण मुखों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में इन लोगों सबका ग्रसन करते हैं, चाट रहे हैं। आपका उग्र अपने संपूर्ण जगत को परिपूर्ण के तपा रहे हैं। अब अर्जुन 31 श्लोक में अपनी स्तुति पूरी करता है और कहता है कि मुझे उग्र रूप वाले आप कौन हैं, मैं आपको पहचान नहीं कर रहा हूं, नमस्कार करता हूं, प्रसन्न हो जाइए, मैं तत्व से जानना चाहता हूं, मैं आपकी प्रवृत्ति को अभी तक नहीं जान पाया। भगवान वाच है, भगवान कहते हैं अपना परिचय देते हैं, संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे जो योद्धा, प्रतिपक्ष योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी जीवित नहीं, उनका उस समय समाप्त हो चुका। इसलिए उठो, खड़े हुए युद्ध हो, यश को प्राप्त हो, शत्रुओं को जीतो, धन दाने से निष्कंटक राज्य को भोगो। ये मेरे द्वारा पहले मारी गई है, तुम दोनों हाथों से बाण चला करके इनके निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनना, भगवान का निमित्त मात्र बनना, ये एक मत निमित्त समझ जाएं तो हम पूरी गीता को समझ जाएंगे, पूरे भागवत को समझ जाएंगे, भक्त को समझ जाएंगे। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ सभी करण मेरे द्वारा मारे गए। इन शूरवीरों को तुम मारने का सिर्फ श्रेय ले लो और निसंदेह तुम वीरों को जीत जाओगे। संजय उवाच, संजय कहता है भगवान के सकाई वचन सुनकर कांपते हुए अर्जुन किरीट धैर्य नमस्कार के भयभीत होते प्रणाम कर गदगद वाणी से, भगवान गदगद वाणी से प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण से ये बोल, क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या देखना चाहते हैं? विराट रूप भगवान से स्तुति करते हुए कहता है, हे भगवान, आपके गुण नाम लीला का कीर्तन करने से सब दुख भाग जाते हैं, संपूर्ण जगत हर्षित हो जाते हैं, प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, और इन्हीं नामों के कारण देव आसुरी संपत्तियां भी दिशो दिशा में भागती जा रही है। संपूर्ण सिद्ध लोग आपको नमस्कार करना सब होना उचित ही है। कहते हैं आप गुरुओं के गुरु हैं, ब्रह्मा के भी आदि करता है, हम आपको क्यों न नमस्कार करें। आप देवे जगन निवास है, आप अक्षर है, आप अक्षर स्वरूप है, असत भी आप ही है, असत सत्य से परे भी कुछ है, वो भी आप ही है। भगवान का इससे बार बार कहते हैं आप ही आदि देव हैं, पुरुष है, पुराण सर्वज्ञ हैं, आप ही जानने योग्य हैं, आप ही जानकार हैं, आप ही जान परम धाम है, संपूर्ण संसार आपसे ही व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, दक्ष, प्रजापति, ब्रह्मा, चंद्रमा सब आपके ही रूप है। आपको हजार रूप से नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है, आपको सब दिशाओं से आगे पीछे सबसे नमस्कार है। आप अनंत वीर्य पराक्रम वाले, आपने सब कुछ समेट रखा है, सब कुछ आप ही तो हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह करके मैंने प्रमाद से, हट से, प्रेम से, अकेले लोगों के साथ दिलगी हंसते बैठते खाते उठते हुए मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो मैं आपसे क्षमा कराता हूँ, मुझे कृपया क्षमा कर दें। आगे अर्जुन फिर बोलता है कि आप इस संसार के पिता हो, गुरुओं के गुरु हो, महान गुरु, अत्यंत प्रभावशाली हो। इस लोक में आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए मैं स्तुति करने होगी आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़ करके प्रणाम करता हूँ। क्या मांगता है?
से पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, पति पत्नी से अपमान सहन कर लेता है। यहाँ संकेत दिया गया है हर पति को पत्नी से अपमान सहन करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करने में। उसी तरह आप भी मुझे क्षमा करने में समर्थ है। भगवान कहते जिसको पहले कभी नहीं देता उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। अभी विश्व रूप चल रहा है, वैसे मेरा मन व्यथित हो रहा है। मुझे देव रूप, विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप दिखाइए, हे जगह निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के जो कहने के लिए कहते हैं उसको कहते हैं मैं किरीट जग शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। उसी चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी हो जाइए। तो भगवान तो भक्त प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे अर्जुन, लेकिन हम रुक जाते हैं। हम 2 वहां और यहाँ पे 8, ये 10 श्लोक आज पढ़ते हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे 47 से लेके पूरा 11वां अध्याय आप संपूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुने मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्मे इदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तश्च सचेताः प्रकृते गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं काङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर तुझे ये तेज, अत्यंत श्रेष्ठ तेज रूप दिखाया है, ये जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। इस तेज विश्व रूप की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं ये वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा
किसी भी तरह की क्रिया के द्वारा इसको देखा जाना संभव है ही नहीं। भगवान इसके बाद में और आगे कहते हैं, मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। विमूढ़ भाव अर्थात मूर्खता से युक्त भाव नहीं होना चाहिए। निर्भय अत्यंत प्रसन्न होकर तू उसी मेरे चतुर्भुज रूप को तू देख ले जो देखना चाहता है। भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं और दिव्य दृष्टि उनके पास प्राप्त चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर तुरंत ही उनको सौम्य रूप भी दिखाते हैं। ये देखकर संजय कहता है, वासुदेव ने ऐसा करके फिर उसी प्रकार अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः द्विज मानस रूप भी दिखाया और भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। ये जनार्दन, अर्जुन कहता है, आपके इस सौम्य स्वरूप मनुष्य देखकर मैं इसमें स्थिर चित्त हो गया, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अर्जुन कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि ये चतुर्भुज रूप जो तुमने देखा इसके दर्शन दुर्लभ है, देवता भी इसको देखने में ललायित रहते हैं और कहते हैं कि इसको कौन नहीं किस तरह से देखे जा सकते हैं। मुझे जो देखा चतुर्भुज वेद से, यज्ञ से, दान से, तप से ये देखा नहीं जा सकता। फिर कैसे देखें आपको? कहते हैं इस तरह चतुर्भुज अनन्य भक्ति से ही जानने, देखने और प्रवेश करने की योग्यता पाई जा सकती। भगवान इस योग्यता को बारे में बताते हैं, 12वें अध्याय का संकेत भी देते हैं। मत कर्म कृत मत परमो, मेरे लिए कर्म करना मेरे प्राण मेरा प्रेमी भक्त सर्वथा आस्ति रहित होकर सब प्राणियों के साथ वीर भाव राग द्वेष रहित भक्ति मुझे प्राप्त होता है। एंड अब आगे आधा 12वें अध्याय को प्रारंभ करें, प्रथम 2 श्लोक पढ़े। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भक्तियों का प्रारंभ हो चुका है। अर्जुन कहता है कि आप 11वें अध्याय 55 श्लोक के अनुसार आपने अनन्य भक्ति की बात की, जो निरंतर आप में लगे रहते हैं, सगुण साकार की उपासना करते हैं एक तो वो, और जो आगे आप करके हैं अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। इन दोनों में से उत्तम योगी कौन है? दोनों में श्रेष्ठ कौन से? मतलब श्रेष्ठ मानना है, दोनों योगी है, उसमें कोई संशय नहीं है। दोनों योगियों में कौन श्रेष्ठ है उनमें भी कोई नहीं पूछना। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, उस एक का नाम, प्रथम आदमी का नाम जानना चाहते हैं अर्जुन। भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगा करके, स्पष्ट कहते हैं, कोई संकोच नहीं करते, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, नित्य निरंतर मुझ में लगे भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ योगी। तो क्या निर्गुण निराकार वाले कहाँ जाए? उनकी भी तो आपने साधना बताई थी। तो भगवान तुरंत निर्गुण निराकार की भी बात अगले 2 श्लोकों में करते हैं। आज हम ये 2 श्लोक ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनका विवेचन बहुत अद्भुत है। श्लोक भगवान कहते हैं ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र सम्बुद्धये त्रिप्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रताः। क्या बातें सुंदर कही है। जो इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को वश में करना होगा, ये निर्गुण निराकार के लिए जितेंद्रिय होना आवश्यक है। तो इंद्रिय ग्राम को भली भांति वश में करके, पहली शर्त अचिंत्यम, चिंतन में नया आने वाले, चिंतन का पाठ नहीं, सब जगह परिपूर्ण, सर्वत्र गम का मतलब सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देशम, देखने में नया आने वाले, निर्गुण निराकार का कोई स्वरूप ही नहीं, कूटस्थम, निर्विकार, कोई विकार जिसमें नहीं है, अचलम, जो अचल है, अरे कोई आकार ही नहीं है तो अचल ही रहेगा, और ध्रुव है, एक निश्चित जगह पर स्थित, उसको कहते हैं ध्रुव, अक्षर जिसका कहीं क्षय नहीं होता, अव्यक्त, फिर अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त की जो तत्परता से उपासना करते हैं, अर्थात निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं, उसके साथ एक शर्त और है कि सर्वभूतिते, प्राणी पात्र के हित में रता, प्रीति रखने वाले, सर्वत्र सम जगह सम बुद्धि वाले मनुष्य, सर्वत्र सम बुद्धि है, 2 शर्तें और गए, मुझे ही प्राप्त होते। ये
निर्गुण निराकार ज्ञानियों के लिए उन्होंने मार्ग बताया। पहले भक्तियों को श्रेष्ठ बताया, लेकिन फिर तुरंत कहा अरे ज्ञानी कहाँ जाएंगे, तो उनका भी मार्ग ही बताया। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ज्ञानियों को नहीं, ये आज प्रूव करेंगे। संयम पद साकार निराकार उपासना भिन्नता दिखाने के लिए तू शब्द आया है। संयम इंद्रिय ग्राम सम और दो उपसर्ग से सान्य में भगवान ने बताया सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से पूर्ण वश में करें। ज्ञान योग के बारे में स्टार्ट में क्या बताया, शरीर शरीरी का भेद जान जाए। तो इंद्रियां किसका हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है। तो शरीर में रहने वाला शरीर को तो नियंत्रण करेगा, ये पहली शर्त हो गई। तो इंद्रिय ग्राम में शरीर भी आ गया, इंद्रिय भी आ गया। पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय होने से भगवान में इंद्रियां भगवान में लग जाती है। भगवान के सगुण स्वरूप इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त होते। भगवान में पांचों विषय है, इंद्रियों को अपने विषय मिलते हैं तो उनके लपक जाती है, वो इंद्रिया भगवान में लग रही थी, इधर उधर भटकती नहीं। सगुण उपासना में इंद्रिय स्वयं की आवश्यकता होते हुए इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, इनके साथ भी काम कर सकता है। मैं आपका ही रूप देखूं, आपका ही श्रवण करूं, आपका ही गुणगान श्रवण करूं, आपका ही स्पर्श करूं, आपकी ही खुशबू ले, तो इस तरह कर से पांचों इंद्रियों के साथ भी भक्ति की जा सकती है। लेकिन भगवान ये कहते हैं निर्गुण में इसका बहुत आधार है। इसमें अगर इंद्रियों में संयम नहीं है, आसक्ति है, तो मन विषयों में मन जा सकता है, फिर पतन हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों के विषय हटाते हुए पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों केवल बाहर से वश में नहीं करना, अंतःकरण से भी राग नहीं रहना चाहिए। जब विषयों में राग है तो ब्रह्म की प्राप्ति होना कठिन। इंद्रियों को गीता में वश करने के बाद जितनी निर्गुण उपासना कर्म योग में आई है, उतनी सगुण उपासना में नहीं है। अचिंत्यम मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। जिसका मन बुद्धि चिंतन नहीं किया जाए वो है अचिंत्यम। मन बुद्धि प्रकृति का कार्य है, ये आत्मा का कार्य नहीं है, शरीर का कार्य नहीं है। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा का इसका विषय बन ही कैसे सकता है। मन बुद्धि से नहीं जाना सकता, अचिंत्यम है, चिंतन में आ ही नहीं सकता। प्राकृतिक पदार्थ चिंता से आते हैं, परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चित्त पदार्थ से अतीत और विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उसका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। तब परमात्मा को स्वयं कर्ण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता, मन बुद्धि के द्वारा सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गम का क्या तात्पर्य, सब देश काल वस्तु व्यक्तियों परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सब जगह जा सकते हैं, आ सकते, सब में वही तो है, आना जाना भी क्यों है। कहते हैं मेरा राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ है, जहां जाओ, कहते हैं अंग्रेजों का राज्य पूरे विश्व में कभी सूर्य अंत नहीं होता था, जहां जाओ मेरा ही राज्य। ऐसे भगवान कहते हैं यहाँ कहते निर्गुण वो है जो सबको मेरा राज्य समझे। मन बुद्धियों से सर्वव्यापी होने के कारण मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे अब वाणी भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, जो अनिर्देश, जिसको निर्देशित किसी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती वाणी के द्वारा भाषा के द्वारा, वो अनिर्देश, जिसको निर्देश दिया नहीं सकता। निर्देश उसी का किया जा सकता है जाति गुण क्रिया समझ से। अरे मैं जानू ना गुरुदेव जी योग सिखाते हैं, गुरुदेव जी नानक बाबा के भक्त हैं, तो मैं उनका निर्देश करूंगा। मैं इनके बारे में कुछ जानू ही नहीं तो मैं कैसे जानूंगा। तो भगवान कहते हैं उनका वाणी से संकेत नहीं किया जा सकता। कूटस्थम, ये पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु मृत्य तत्व सदा निर्विकार निर्लिप्त रहता है, किंचन मात्र कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कूटस्थ है। कूट में तरह तरह के, जैसे सोना है, कूट करके गहने अस्तर लोहा से औजार बढ़े रहते हैं, लेकिन वहां क्या होता है, लोहा सोना तो बना ही रहता ना, आकार जो मर्जी कर लो। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थ उत्पत्ति बिना परमात्मा सदा ज्यों के त्यों, कैसा भी रूप कर लो परमात्मा सब में रहेंगे। अचलम, ये पद का अन्य जन क्रिया सर्वथा रहित ब्रह्म का वचन। जब शरीर ही नहीं है तो चलेगा कौन। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। प्रकृति और ब्रह्म की तुलना भी हो रही है, वो चल है अचल है, वो व्यक्त है और अव्यक्त है, वो निर्देशी है अनिर्देशी है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में सर्वत्र गम है। ध्रुवम, अगली बात, जिसकी सत्ता निश्चित सत्य नित्य है। ध्रुव तारा एक निश्चित है ना, उत्तर दिशा में यही उदय होता है, उससे समस्त दिशाओं का ज्ञान होता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि निश्चित नित्य उसको, क्योंकि दिन में सूर्य से दिशाओं ज्ञान होता है और रात्रि में ध्रुव के माध्यम दिशाओं का ज्ञान होता है। सच्चिदानंद ब्रह्म सत्ता रूप से विद्यमान रहने से ध्रुव है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय से ध्रुव ही है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य अचिंत्य आदि निषेधात्मक निषेध, अर्थात जो ये नहीं वो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म नहीं, कोई ऐसा ना समझ लें कि वह है ही नहीं, वो है। इसलिए ध्रुव विशेषण से बताया गया है वो अनिर्देशीय अव्यक्त अविनाशी
अक्षर होते हुए भी वो सनातन है, निश्चित सत्ता है, इसलिए उसको ध्रुव कहा गया है। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य इव मोह सताया। अक्षरम, जिसका कभी क्षरण विनाश नहीं होता, कोई कमी नहीं आती, वो सच्चिदानंद ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त न हो, अर्थात मन इंद्रियों का विषय न हो, जिसका कोई रूप आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहा। पर उपासते, ये पद निर्गुण उपासना की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर रहित कैसे उपासना करें? शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों कर्म वासना एम का भाव, भाव रूप सच्चिदानंद ज्ञान परमात्मा अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना। प्रकृति से परे, परमात्मा के साथ। इन श्लोकों में 8 जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया, कुछ जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशेष ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है। क्यों लक्षण विशेषणों से निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मा का स्वरूप किसी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों को ध्यान में रखते हुए जो उपासना की जाती है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। इसके परिणाम प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की होती है। यहाँ बड़ी विशेष बात बड़ी गंभीरता से बताइए, बड़ा लंबा विशेष बात बताइए। निर्गुण निराकार का पूरा सारा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा सांख्य योग समझ में आ जाएगा, पूरा ज्ञान योग समझ में आ जाएगा, पूरा संन्यास योग समझ में आ जाएगा। परमात्मा तत्व समझने 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं। एक निषेधात्मक, मतलब ये नहीं होना चाहिए। दूसरा विद्यात्मक, जिससे उसको समझाया जा सके। तो एक व्यतिरेक हो गया, एक अन्वय हो गया। व्यतिरेक मतलब ये नहीं है, अन्वय मतलब ये है या नहीं को 8 बातों से बताया गया। कौन कौन सी से निषेध बताया गया? वो अक्षर है, अर्थात अक्षर नहीं हो सकता, अनिर्देशित निर्देशित नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, मन बुद्धि द्वारा चिंतित नहीं किया जा सकता, चलायमान नहीं है, खर्च नहीं हो सकता, अवयव है, असीम है, अपार, अविनाशी। ये सारे विशेषण क्या निषेधात्मक है, अर्थात ये सब नहीं है, वो भगवान है। और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सचित, आनंद, ये सारे बताने वाले हैं। अन्वय बता रहे हैं कि ये सब भगवान में है, क्या नहीं है और क्या है। ये ज्ञान और विज्ञान ही हो गया एक तरह से। परमात्मा के निश्चल विशुद्ध तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है, और विद्यात्मक विशुद्ध अर्थात परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बनाना है। अर्थात प्रकृति से अलग है, इसलिए अवयव, अविनाशी, अक्षर ब्रह्म है, अड़ने से अव्यक्त है, और उनकी स्वतंत्र सत्ता भी बतानी है वो। ये कैसे पता चलेगा? ये ध्रुव से पता चलेगा, कुटस्थ से पता चलेगा, सच्चित आनंद से पता चलेगा। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से परे, दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए, बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए विभिन्न विशेषणों से भगवान का वर्णन किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्राय समान मिलता है। परमात्मा के लिए जो विशेषण दिए गए वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए। जीव में तो अधिक रूप में परमात्मा स्थित है, तो दोनों एक ही बताए गए। दूसरे अध्याय 24 और 25 श्लोक में सर्वगत, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य। 15वें अध्याय के 16 कूटस्थ, अक्षर, ये सारे विशेषण जीवात्मा के लिए आए। 7वें अध्याय के 25 श्लोक में अवयव विशेषण परमात्मा के लिए। 14वें अध्याय में यही विशेषण जीवात्मा के लिए आया। संसार में व्यापक रूप से परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया। हम ही परमात्मा हैं, हम ही अपने जीव की आत्मा को परम अर्थात उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचाए तो परमात्मा हो जाएंगे। अभी जीव में है, इसे अटका हुआ जीवात्मा है। इस तरह से 8वें अध्याय 22वें, 28वें, 18वें अध्याय 46 श्लोक में येन सर्वमिदं ततम पदों से, 9वें अध्याय के 24 श्लोक मया तत्मिदं सर्वम पदों से संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया है। इस दूसरे अध्याय 17 श्लोक में येन सर्वमिदं मतम ततम, जीवात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त होता है। परमात्मा भी संपूर्ण जगत में, जीवात्मा भी संपूर्ण जगत में, क्योंकि दोनों में एक ही तो चीज है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती, ये क्या देखे, यह देखे, अलग अलग देखे, कभी आपस में नहीं टकराती, अर्थात व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते। ऐसे ही द्वैत मत ये कहता है संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी परमात्मा जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। दोनों एक ही है, फिर भी टकराती नहीं आपस में। दोनों परमात्मा है, लेकिन यहाँ परमात्मा साक्षी भाव में रहता है आपके अंदर। वो कुछ कहता देता नहीं, वो कब जागृत होता है? जब अनन्य भक्ति हो, तब आपको वो आपका योग क्षेम व्यायाम करके सजग होता है। सर्वभूत हिते रहता, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कर्म योग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना, स्वार्थ के त्याग की मुख्य था। मनुष्य जब अपना शरीर, धन, संपत्ति आदि को अपना और अपने लिए निर्माण कर दूसरों सेवा में लगाता है तो आसक्ति, ममता, कामना का, स्वार्थ भाव का अभाव हो जाता है। उसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा है। अपने ये निष्काम कर्म की बात हो रही है, कर्म योग की बात हो रही है।
अपने शरीर पदार्थों को दीन दुखी अभावग्रस्त प्राणी की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहंता, पदार्थों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट। अहंता नष्ट कैसे होगा? अपने शरीर से सेवा करें। ममता कैसे दूर होगी? जो धन कमा रखा है वो लगा दे। शरीर और मन से अहंता खत्म होगी और धन लगाने से ममता खत्म होगी। ध्यान रखिएगा, साधक का पहले से लक्ष्य होता है जो पदार्थ सेवा में लगे रहे वो मेरे नहीं है, किसी और की संपत्ति है, सेवा लेने वालों के। कर्म योग में साधन संपूर्ण प्राण हित में लगे रहना आवश्यक है, लेकिन क्या ज्ञान योग में ही सर्वभूत में लगना आवश्यक है? ये आगे बताएंगे। इसलिए सर्वभूति तीर्था पद का कर्मयोग के संदर्भ में अधिक युक्ति संग्रह है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा 5वें अध्याय के 25 श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योग के संबंध में किया। इससे क्या सिद्ध होता है? कर्म से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मयोग की अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है, अर्थात ज्ञान योग में भी कर्मयोग समाहित है। इसीलिए सर्वभूति तीर्थ की बात का एक संत अगर दूसरों के कल्याण का भाव नहीं लाता तो संत कैसा? तो यहाँ सर्वभूत रितेता ज्ञानियों के लिए भी आवश्यक है, निर्गुण निराकार के लिए भी आवश्यक है। एक खास बात ध्यान देने की है, शरीर पदार्थ क्रिया जो सेवा की जाती है तो सीमित होती है। संपूर्ण पदार्थ क्रिया मिलकर सीमित ही तो है, परंतु सेवा में प्राणी मात्र का हित भाव होने से असीम सेवा भी असीम हो जाए। हर प्राणी मात्र भगवान को देखना, अतः पदार्थों अपने पास रहते हुए भी आसक्ति ममता न करे, संपूर्ण प्राणियों को उनकी सेवा में लगाना है, क्योंकि पदार्थ समष्टि के, समष्टि मतलब संसार की, व्यष्टि मतलब हमारे व्यष्टि के नहीं है, समस्त संसार समष्टि के। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाने के असाधों को असीम तत्व की प्राप्ति होती है। कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत मानने से एक देशता विषमता रहती है। पदार्थों व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण हित का भाव रखने से आपकी विषमता मर जाती है। साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से सर्वस्व अपनी सेवा में क्यों न लगाते, तो ये पदार्थ जिनकी सेवा करता है उनमें आसक्ति ममता आदि रहने के कारण असीम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं ये धन लगा रहा हूँ, मैं इतना समय लगा रहा हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, अगर ये भाव लगा रहता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसको फल लेना कहा जाता है। अतः असीम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हित में लगना है और प्रीतिपूर्व असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत रितीर्था पद उसी भाव को कहते हैं। ज्ञान का साधक जड़ता संबंध विच्छेद करना तो चाहता है, और जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है तब तक पदार्थों को माया व स्वप्न समझ के उसका त्याग कर देना उसके लिए कठिन। मैंने कई संतों को देखा है, उनके अपने वस्त्र, अपने सामग्री, अपने आश्रम, अपने शिष्य, उन सब में भी मोह लगा रहता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं कई संतों के समुदाय में रहा जो पूर्णतः सन्यासी थे। अधिकांशतः सन्यासी वहां डायबिटीज से ग्रस्त था। मैंने मर्म चिकित्सा करी उनकी, तब मैंने देखा कि इस सन्यास के जीवन में, उनके जीवन में डायबिटीज कैसे आ गई। फिर लगा कि उनसे पूछा तो कैसे भगवान की माया है जी, वो हमारा इसी तरह से हमारा कल्याण करना चाहते हैं। डायबिटीज को कल्याण के भाव में देखा, लेकिन भगवान के कर्मियों का सदक पदार्थ दूसरी सेवा में लगाकर उसका त्याग करके ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योगी के लिए वस्तुओं का त्याग सहज नहीं है, कर्मयोगी के लिए सहज है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने पर ही पदार्थों का त्याग होता है, परम योगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग पर हित में कर देता है। प्राणिक हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने सर्वभूत पद देकर यही बताया, प्राणी मात्र हित में पदार्थों प्रति आदर जड़ता से संबंध विच्छेद समतापूर्वक हो जाता है। यही कर्मयोग, प्राणी मात्र का हित करना ही कर्मयोग है। निर्गुण उपासना की साधना के दो मुख्य भेद है। जड़ चेतन चर जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब ब्रह्म है, जो दृश्य रूप में प्रतीत हो रहा है वो अनित्य है, क्षण भंगुर है, असत्य है। इस प्रकार संसार का बोध जो तत्व शेष है वह आत्मा या ब्रह्म है। तो जड़ चेतन चर में जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब आत्मा या ब्रह्म है। वो जो दृश्य वर्ग प्रतीत हो रहा है वो अनित्य है, क्षण भंगुर है, असत्य है। ऐसा दोनों का बीच में जो बच जाता है वो ब्रह्म है। पहले साधना में सब कुछ ब्रह्म है, इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा नहीं होती। अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ ब्रह्म है, ये ज्ञान मार्ग का कल्याण नहीं होगा। अंतःकरण में कामना है, क्रोध है, विकार है, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन। यहाँ ज्ञान योग का या निर्गुण निराकार की कठिनाइयां भगवान इशारा करें, आगे फिर बताएं। क्लेश भुक्त वाले अगले श्लोक में, जैसे राग मिटाने कर्म में सभी प्राण हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे निर्गुण उपासना कल्याण साधन के लिए भी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, तभी राग मिटेगा और ज्ञान निष्ठा होगी। इसलिए इसको बार बार
इनके लिए भी सर्वभूति तेरता कहा गया है। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन होकर एकांत में तत्व का चिंतन करते हैं, उनके कर्मों का स्वरूप से त्याग तो सहायक होता है, परंतु केवल कर्मों का त्याग करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करने भोगों से वैराग्य चाहिए। शरीर मन बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। तो वैराग्य निर्मलता के सर्वभूत रीते होना। एक संत कह रहे थे, आजकल बड़े बड़े संत बड़े बड़े मठ बनाते हैं, बड़े बड़े गौशालाएं चलाते हैं, तो फिर उनमें और सामान्य जन में क्या फर्क रह गया? त्यागी पुरुष को इन सब मठों से, इनकी प्रतिष्ठा से क्या मतलब है? ज्ञान योग का साधक प्राय समाज से दूर असंग रहता है, उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, दूर संसार में हित का भाव रखना, लेकिन फिर भी संसार के हित का भाव रखना आवश्यक। संतों के आश्रम में जाते हैं तो संत अपना जो कुछ भी है वो सबकी सेवा में लगाने का भाव रखते हैं। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए। समाज से असंगता होने से अहम भाव दृढ़ होता है, मिटता नहीं। शरीर से असंग हो, समाज से नहीं। जब तक साधक अपने शरीर से स्पष्ट अलग अनुभव नहीं करता, संसार से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। शरीर संसार का अंग है, शरीर में ममता है तो उसमें वस्तुतः अलग होना है। तादाम्य और ममता मिटने साधक को प्राणी मात्र के हित में लगेगा, तभी ममता अहंता हटेगी। दूसरी बात क्या है? साधक सर्वदा एकांत में रहे संभव भी नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए संतों को व्यवहार क्षेत्र में आना पड़ता है, भिक्षा आदि के लिए आना पड़ता है। वैराग्य में कभी होने पर व्यवहार में अभिमान कठोरता आने की संभावना रहती है। कठोरता आने से उनके व्यक्तित्व का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? साधक सभी प्राणियों के हित में रहते हैं। कई संत दुर्वासा जैसे बहुत क्रोधित हो जाते थे, उनकी साधना में मुक्ति लंबी हो जाती है। व्यवहार में कठोरता सब प्राणियों के हित में लगा रहे। ऐसा ज्ञान योग के साधक सेवा कार्य विस्तार चाहे न हो, पर भगवान कहते हैं वे भी सभी प्राणियों के हित में रति होने का मेरे को प्राप्त कर ले। सगुण उपासक को निर्गुण उपासक दोनों ही प्रकार के साधनों के लिए संपूर्ण हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणी हित से अलग अपना हित मानने से अहम बनेगा, जो बाधक बनेगा। अहम को मिटाने के लिए आपको संसार के हित की सेवा करनी पड़ेगी। जो शक्ति परित में लगेगी, दूसरे वस्तु दूसरों के देवांश शरीर की सेवा कर देना, उसको सुख कैसे मिला, ऐसा कर्म ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी सेवक में नहीं होना चाहिए। सेवा तभी होगी जब सेवक जिसकी सेवा करता है उससे अपने से अलग माने, अपने शरीर की तरह अपने से अभिन्न माने। मैं ही अपनी ही सेवा कर रहा हूँ, बदले में कुछ लें। आप अपने शरीर की सेवा कुछ मांगते हो क्या? उससे नहीं करते ना, तो उसकी सेवा कर भी कुछ न मांगे। जिसे मनुष्य बिना किसी उपदेश के दिए अपनी शरीर की सेवा सावधानी से करता है, सेवा का अभिमान नहीं होता, ऐसे सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से सब भूत में रति रहती है। प्राणी मात्र का कल्याण होता है। मन में लेस मात्र ऐसा भाव नहीं रहता हम किसी कल्याण करते हैं, अहंता का भाव हो जाता है। ऐसे ही जीवनुत महापुरुषों को भी आदर्श मानकर साधक चाहिए। कोई सर्वत्र आत्मबुद्धि के संसार किसी प्राणी को दुख न पहुंचे, उनके हित में रहे। सर्वत्र समबुद्ध है, इस पद का भाव क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों परिपूर्ण परमात्मा में रहने का विषम नहीं होती। परमात्मा सम है। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा उपास इस पद का प्रयोग करके क्या भाव प्रकट करें? ज्ञान मार्ग के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना एकमात्र साधन नहीं है। वो संबुद्ध पद के माध्यम से व्यवहार में संसार के शरीर को निर्दिष्ट स्थान भेजाना एकांत सेवन नहीं है। अगर एकांत में जाकर के आप संसार का ध्यान करते रहे तो कैसे एकांत बढ़ेगा? तो भगवान कहते हैं शरीर भी तो संसार का अंग है। शरीर संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है। शरीर संसार को एक देखने पर सम बुद्धि हो सकती। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्मा तत्व आने सभी पदार्थों से शरीर संसार की सत्ता का भाव मानने से होती है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तव में एकांत है। आप शरीर में अपना नहीं माने, आप सब लोगों के बीच में बैठे ही सन्यासी है, बीच में बैठे एकांत में। वास्तव एकांत को ध्यान में रखे, शरीर इंद्रिय मन से अपनी ममता हटाए। गीता में सम बुद्धि का तात्पर्य सम दर्शन है, सम वर्तन नहीं है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण और चांडाल में, गाय कुत्ते में समदर्शी हो, लेकिन व्यवहार सम नहीं करना है। कुत्ते को घर में थोड़ी लाओगे, कुत्ते का दूध थोड़ी पी लोगे। तो व्यवहार अलग है, समदर्शी होना अलग है। तो इसी भाव को यहाँ पे बार बार कहा गया। समबुद्धि शब्द से भी यही बात सिद्ध होती है कि विभिन्न प्रकार के गहने होने से सोने में कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। तो आप समदर्शी, सब में परमात्मा को देखें, व्यवहार अलग है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में परमात्मा स्वादुष सत्ता नहीं होने का सर्वत्र समबुद्धि ही होते हैं। महापुरुषों की स्वतः सिद्धि होने से साधकों के लिए आदर्श होती है, उसी को लक्ष्य मानकर वे चलते हैं। अन्य जितनी अंश में उतनी समता नहीं, समबुद्धि रखते हैं, तो उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं, उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा से परिपूर्ण है, तो सर्वत्र समबुद्ध है। तेरे प्रापवंती मामे निर्गुण के उपासक ये समझने ले
निर्गुण तत्व कोई दूसरा और सगुण कोई दूसरा। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, सगुण निर्गुण दोनों ही मेरे स्वरूप है। इन दोनों श्लोकों में भगवान निर्गुण उपासना 4 बातें बताइए। पहला, निर्गुण तत्व स्वरूप क्या है, 8 तरह से बताया। साधक की स्थिति क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है, साधक क्या प्राप्त करता है। अर्जुन इसे अध्याय के पहले भाग में कहा जिस निर्गुण तत्व के अक्षरम अव्यक्त 2 विशेषण का प्रसन्न किया, उसी तत्व को विस्तार देने भगवान ने 6 और विशेषण जोड़ के 8 जोड़ दिए। उन्हें तो अक्षर अव्यक्त का भगवान ने क्या जोड़ा, 5 निषेधात्मक 2 विधियात्मक। अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम अचिंतम अचलम, 3 विद्यात्मक जोड़ा। सर्वत्र गम कूटस्थम ध्रुवम, जहां भगवान है और जहां भगवान नहीं है, जो भगवान में नहीं, दोनों चीजें जोड़ दी। सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व दृष्टि से निर्गुण उपासना सर्वत्र समबुद्धि। दूसरा, समबुद्धि की बात कही। और सत्ता भोग भोगने की इच्छा कब होगी, जब देहाभिमान होगा, शरीर अलग होगा, तब भोग भोगा जाएगा। निर्गुण उपासना की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है, तो सर्वत्र समबुद्धि होने कारण सब प्राणियों हित में लगे रहते हैं, इसलिए सर्वभूत हिते रता भी वही है। तीसरा भाव, तीसरी श्लोक का साधन, इसमें जब निर्गुण तक दृष्टि रखता है तो वो रखना ही उसकी उपासना है। भगवान कहते हैं ऐसे साधुओं को निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है, वह मैं ही हूं, अर्थात सगुण निर्गुण में एक ही। तो पूरे प्रशिष्ट का भाव ही है, सारांश ये ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य कुटित अचल अक्षर अव्यक्त बताएं, वे लक्षण जीवात्मा के बताएं। ये अलग अलग श्लोकों में इस तरह से बताए। दोनों के समान लक्षण क्या बताना, क्या मतलब है, जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही है। देह के साथ संबंध होने से जीव है, देह के साथ संबंध नहीं रहने से वो ब्रह्म है। जीव शरीर की उपाधि देहाभिमान के कारण अन्यथा ब्रह्म ही है। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य सधर्मता प्राप्त होता है। एकदम ज्ञानम उपाप सिद्ध मम सार्धम्य मांगता 14 अध्याय में आएगा। तेरे प्राप्तवंती मामे सगुण निर्गुण दोनों ही विशेषणों में तत्व तो एक हुआ, इसलिए भगवान निर्गुण के उपासना को अपनी प्राप्ति बताइए। भगवान का कथन का तात्पर्य निर्गुण निराकार मेरा और मेरे समग्र रूप से अलग नहीं। सर्वभूत रीत्या जगत जीव परमात्मा सब एक ही है, संपूर्ण जीव एक ही है, तो सर्वत्र समबुद्धि भी रखनी है और सब भूतों के लिए कार्य भी सेवा में कार्य करना है। तो अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो आप दांतों पे क्रोध थोड़ी करते हैं। इसलिए कोई हमारा बुरा करे, उसी प्राणी को जो अपना मानता है उसमें बुराई का भाव नहीं था। मानस में काय उमा संत कई ये ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो आपका मंद करते हैं, बुरा करते हैं, उनकी भलाई करते हैं। बुराई का त्याग होने दूसरों की सेवा होती है। बड़े से दान पुण्य से भी नहीं हो सकता। बुराई का त्याग सबसे बड़ा दान है, सेवा है। क्या दान करो, बुराई का त्याग करो, बुराई को दान दे दो। किसको दो, भगवान को दे दो। भलाई का मूल है, जिसने बुराई का त्याग किया है वही सर्वभूत रीति हो सकता है। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर भगवान ने सगुण उपासना को दूसरे श्लोकों में श्रेष्ठ बताया। तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासना को अपनी प्राप्ति की बात बताएगी। अब दोनों उपासनाओं के भेद और कठिनाई सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोक में करेंगे। कोशिश करेंगे कल 3 करें, लेकिन श्लोक का विवरण इतना लंबा है, 2 से ज्यादा हो ही नहीं पा रहे। तो निवेदन कर रहे हैं हम लोग, गुरुदीप जी सामने दिख रहे हैं, सलाह दिख रही है, तीसरा चौथा श्लोक पढ़ें। कोई भी एक जना पढ़ ले, सलाह आप पढ़ लो, गुरुदीप जी आप भावार्थ बता देना। तीसरा चौथा श्लोक दूसरे 12वें अध्याय का पढ़े। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, संयम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जी बताएं सलाह गुरुदीप जी, भगवान इसमें क्या करें इन 2 श्लोकों में? इसमें तो भगवान ज्यादा तो नहीं। अच्छा गुरुदीप भैया बता रहे हैं, बोलो बताइए। बोलो मैंने बोले दीदी ज्यादा बोलो। सुना ही नहीं, मैं तो ऐसे हाँ ही नहीं, बता रही, मैंने आप सुना नहीं बताइए, था। आप बताइए गुरुदीप जी, आप बताइए, अंजलि बताएगी, आप बताएं इन 2 श्लोकों में अव्यक्त निर्गुण उपासक की क्या बातें की है भगवान ने? इस अध्याय में अर्जुन ने फिर एक सवाल करा कि भी जो इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहते हैं, आपकी उपासना करते हैं, और जो निरंकार निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगी कौन है। फिर भगवान ने उसकी अर्जुन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो कि नित्य निरंतर पूर्ण श्रद्धावास से मेरे में युक्त होकर मेरी ही सदैव उपासना करते हैं, सर्वश्रेष्ठ योगी उसको बताया भगवान ने।
और अपनी ही बात को आगे की तरह से विस्तार में और बताते हुए, जो समूह इंद्रियों को भली भांति वश में करता है, ठीक है, दसों इंद्रियां और उनके विषय, उन सबको कंट्रोल में रख के चलता है। चित्त में आने वाले जितने भी विकार हैं उनको हटा देता है, चित्त को कंट्रोल में रखता है और चिंतन करते, सब जगह से परिपूर्ण देखने में, प्लस निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं। प्रेमांत्र के हित में प्रीति रखने वाले, सब में समबुद्धि रखने वाले, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। सब में, सबके साथ आपका व्यवहार अलग होगा। हाथी को हाथी के साथ करेंगे और कुत्ते को कुत्ते जैसा व्यवहार रखेंगे, लेकिन देखेंगे सब में परमात्मा को ही एकदम संभाव रखेंगे। ठीक है, तो प्रभु ये सर्वभूत रहता और सबकी सर्वभूत उसी भाव से सेवा करेंगे कि परमात्मा की सेवा करें। बुराई का त्याग सबसे बड़ी सेवा है। कोई कहता ना मेरे में दान के लिए धन नहीं है, उसके लिए भगवान ने धन दे दिया है कि बुराई वो धन है जिसका त्याग करो, यही सेवा है आपकी। और सेवा के लिए आपको धन ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अरे कुछ तो बुराई होगी अंदर, वो त्याग कर दो, वही सेवा है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आज सीखी। बहुत। आइए आराम से बैठते हैं, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करने का भाव करते हैं। स्थिर होके बैठ जाएं। श्वास के रूप में उस निर्गुण निराकार का दर्शन कर रहे हैं, जो दृश्यवान नहीं है लेकिन हमें प्राण शक्ति दे रही है। निर्गुण निराकार, यहीं से इनका दर्शन करना सहज है। आकार नहीं है, अव्यक्त है, अनिर्देशीय है, जिसको अक्षर है, वही श्वास भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही हमारी मुस्कान है जो अव्यक्त, अनिर्देशीय, अव्यक्त है। सर्वभूत रीते भी है, सर्वभूतों में सेवा में लगी हुई आपकी मुस्कान हर वक्त। इंद्रियां भी इससे नियंत्रित में रहती है। मुस्कान और श्वास दोनों निराकार ब्रह्म को पाने के सुंदर माध्यम। पिछले अध्याय में भगवान निर्गुण निराकार की साधना में बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम का भली भांति पालन करके, वेद में लिखे हुए गृहस्थ आश्रम का पालन करके, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में राग से मुक्ति पाने वाला निर्गुण निराकार मुझ अक्षर ब्रह्म को पा जाता है। अक्षर ब्रह्म की पहचान दी है, पाने का तरीका दिया है। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को सीमित करें। उसके बाद 5 अनिव्यय के भाव दिए गए हैं। अव्यक्त है, अक्षर है, अनिर्देशम है, अव्यक्त है। इस तरह से 5 भाव दिए गए अविनाशी के साथ, जो भगवान के इस स्वरूप में निर्गुण ब्रह्म के अंदर है ही है। और 3 से उसकी महत्ता बताई। सर्वत्र ग्राम सब में स्थित है, जो ध्रुव तारा है। अचल उसका 5वां भाव था, जो ध्रुव तारा है। उसके माध्यम से इसको बताने की कोशिश करते हैं भगवान। इस तरह से वो कार्य करता है। जो कूटस्थ है, निर्विकार है। 3 कूटस्थ ध्रुव और सर्व प्राणी में स्थिति, उसकी स्थिति बताई गई। पाने का तरीका अगले भाव में बताया गया है कि समदर्शी, सम बुद्धि वाला हो, सब में समान बुद्धि हो, किसी में कोई भेद नहीं। सर्वभूत तेरता, दूसरा माध्यम कि कर्म योगी के लिए तो सेवा करना सहज है ही है, लेकिन ज्ञानियों के लिए भी सेवा करना ही एकमात्र मेरे को पाने का माध्यम। कि जब तक सेवा का भाव नहीं बनेगा तब तक कहीं अहंकार छुपा रहेगा। एकांत से भी वो नहीं जाएगा, वो सेवा भाव से ही जाएगा। तो आप सेवा करते रहेंगे तभी इस सर्वत्र में भगवान को देख पाएंगे, सर्वभूति तेरता काम कर पाएंगे। आपके पास कुछ देने को नहीं है तो बुराइयों का त्याग ही सबसे बड़ी सेवा है। इस बात को ऐसे समझें, आप किसी को धन धान्य सामग्री देंगे, उससे उसका जीवन सुधरेगा, जीवन कुछ पलों के लिए सुधरेगा।
लेकिन आपने अपनी बुराई का त्याग कर दिया तो आपसे पीड़ित होने वाले आपके परिवार के, समाज के लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो आपके द्वारा दिए गए धन, भंडारा, वस्त्र आदि सीमित उपयोगिता रखते हैं, लेकिन आपकी बुराई का त्याग उनको हमेशा हमेशा के लिए तृप्त, संतुष्ट, उनको अपने रास्ते में चलने के लिए सहज मार्ग प्रदान कर देगा। तो बुराइयों का त्याग भी सर्वभूत रिता की सेवा है, इसको आप समझे। सब में भगवान का स्मरण करते हुए, समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, सब बुद्धि के साथ में सब भूत के हित में लगा रहने वाला ही निर्गुण निराकारी है। वो मेरी अव्यक्त, अक्षर, अचल, अविनाशी, अनिर्देश्य, अचिंतनीय स्वरूप में कामना करता है, लेकिन मैं कूटस्थ भी हूँ, मैं सब प्राणियों में स्थित भी हूँ, और मैं ध्रुव की तरह निश्चय सत्य भी हूँ। निर्गुण निराकार, ये साधना ज्ञानियों के लिए। दोनों में क्या क्या साधना की विधि भेद है, क्या क्या ज्ञान योग मद में जो तीसरे अध्याय में बताया, पांचवा अध्याय में बताया कि इनके मार्ग में कठिनाई बड़ी है। वो कठिनाइयां क्या है, भक्ति योग सहज क्यों है, कल इसके बारे में बात करेंगे। आज निर्गुण निराकार की साधना में सर्वभूत रितेरता का भाव करते हुए किसी एक बुराई का त्याग करने का संकल्प लेके आज सर्वभूत रितेरता जीवन में संभव करते। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको सगुण साकार के साथ, जो आगे पूरा अध्याय उसी का है, लेकिन भगवान दूसरे पक्ष की बात भी रखते हैं, तो निर्गुण निराकार की बात भी रखते हैं। वो कैसे हैं, वो कैसे साधना करते हैं, साधना करने में क्या क्या किसी सहायक होती है, उनको भी बताते हैं। इस सन्यासियों के लिए जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं, जो किसी आकार में भगवान को नहीं बचते, इनको प्राय अद्वैतवादी भी कहा जाता है। तो इन सब के बारे में विशेष अद्वैत, विशेष द्वैताद्वैत, कई तरह के इससे मत दिए गए हैं, लेकिन इनको निर्गुण निराकार, सन्यासी, ज्ञानी, सांख्य योगी, किसी भी तरह से आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जी एक बात शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे हमारे ना व्यापार हुआ करता है, तो नई सड़क पे मेरी दुकान है। तो जैसे पैसों का लेन देन होता है, तो कई जने ना पुराने नोट दे देते हैं, फटे हुए नोट दे देते हैं। तो शुरू से ही आदत थी, अबे फेंक दिया कि अरे नया लेकर आ, चल साफ नोट दे हमारे को, क्या दे रहा है फटा हुआ है, कहाँ चलेगा, इतने की तो कमाई नहीं है, इसके ऊपर तो 10 रुपए का तो बट्टा ही लग जाएगा इसके ऊपर। बड़े साल ऐसे करा। फिर अचानक ना जब ज्ञान की वृद्धि हुई थोड़ा सा, तो फिर ध्यान में आया कि ये सामने वाला जो ये फटा हुआ नोट दे रहा है ना, तो इसके पास शायद यही है मेरे को देने के लिए। हमने स्वीकार कर लिया उसको, ठीक है, फिर कोई कंप्लेंट नहीं करी। कोई भी जना जैसे भी दे रहे हैं ना, ले लिया, कि भी उसको मना नहीं करना। एक तो लक्ष्मी को तो हम मना करके अनादर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पाप भी चढ़ रहा है। तीसरा ये कि उसके पास है ही वो, और अगर वो अपना पुरानी चीज देके अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है, तो हमारे लिए से कोई कल्याण वाली बात नहीं हो सकती। हमने लेना शुरू कर दिया। प्लस दूसरी बात, अब बहुत सारे नोट ऐसे इकट्ठे हो गए, वो मार्केट में तो चलेंगे नहीं, आप तो कितने रिपेयर कर लोगे। तो एक फायदा ये भी हुआ, ये भी ध्यान में आया कि अगर हम इसको किसी बट्टे वाले को देंगे ना, 10-20 रुपए वो भी तो कमा लेगा, उसके अंदर वो भी तो कमाई करने के लिए बैठा हुआ है। तो इसको ये भी ऐसे कर लिया कि चलो इससे भी कमाई होगी, उसका भी भाग हल्का हो गया, हम तो बीच में से निमित्र मात्र के साइड हो गए। तो प्रभु ये थोड़ी सी ये बहुत सुंदर है बात आपकी।
देखिए उसके पास जो है, साथ में उस व्यक्ति के माध्यम से फटे नोट देके भगवान आपके धीरज की, आपके स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए बार बार उस व्यक्ति को भेज रहे हैं कि आप इसके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। और आपने जो ही उसको स्वीकार शुरू किया, आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे नोट आने बंद हो जाएंगे आपके पास में। चाहे डिजिटल हो गया, इस कारण से हो जाए, किसी और कारण से हो जाए, लेकिन अब आपके फटे नोट आएंगे नहीं। जब किसी चीज को हम स्वीकार करने लग जाते हैं, फिर वो दर्द तकलीफ आपको पीड़ा नहीं देता। आप पहली बार डायबिटिक होते हैं तो बड़ा मन में अफसोस होता है, मेरा जीवन क्या रह गया। 10-20 साल बीत जाते हैं, डायबिटिक आपको अपना साथी, संगी साथी लगने लग जाता है। इसी तरह उस व्यक्ति के माध्यम से भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप किस लेवल के हों। वो परीक्षा भगवान अलग अलग लोगों से माध्यम से हमारी लेते ही रहते हैं। तो उस परीक्षा में हम खरे उतरे। आप ये समझ ले कि आपके कमाई का वो हिस्सा जो बट्टे में लगाया, उससे वो कमाई शुद्ध हो गई। आप हर कमाई को करने में हमारे से कुछ झूठ सच होता ही है, थोड़ी बहुत अशुद्धि आती है। तो शुद्ध करने के दो तरीके हैं। उस कमाई का अशांश, दशांश आप सेवा में लगा दें, और वही दशांश आपका पहले से ही सेवा में लग रहा है। ये तो उत्तम कल्याण की बात है। तो आप सही मार्ग पर चल निकले, यही अद्भुत स्वरूप है, यही ज्ञान का स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद रहे, मस्त रहे।